सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी सच्चाई जानने के तरीकों के बारे में। तो यह संवाद वेदांत पुस्तक से लिया गया है और काफ़ी अच्छा संवाद है। खासकर उन लोगों के लिए ये काफ़ी लाभप्रद हो सकता है जो कि बहुत देह भाव में जीते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा शरीर समझते हुए जीते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, 70 से पहले आपसे जो बात हुई थी उसमें आपने कहा था कि जो उपनिषदों के श्लोक हैं, उपनिषदों में जो बात कही जाती है, आप उसको तथ्य की तरह देख पाते हैं। मतलब वो आपके लिए नॉर्मल बात है, आप उसको एक व्यवहारिक स्तर पर देख पाते हैं। मगर हमारे लिए तो ये एक सिद्धांत की तरह है, यानी हमारे लिए तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ में व्यवहारिकता में देख पाते हैं। और वैसे ही हमारी जब चेतना के ऊपर बात हुई थी कि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो चेतना है, तो उसमें आपने ये कहा था कि निरंतर अभ्यास से ही ये बात अपने अंदर बैठ जाती है कि आपका स्वरूप जो है वो वास्तव में चेतना ही है। तो ये एक तरीके से अफर्मेशन माने अभिपुष्टि से कैसे अलग है? क्या ये वैसा ही कुछ तो नहीं है? आचार्य प्रशांत: नहीं, अफर्मेशन नहीं है, प्रयोग है। अफर्मेशन तो होता है कि तुमने कोई निष्कर्ष बस मान लिया है और तुम उसे बार बार दोहरा रहे हो। वो तो कंडीशनिंग हो गई, अनुकूलन। जबकि ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट, कि बार बार कोई प्रयोग करा, भले ही वो प्रयोग तुम्हारी वृत्तियों के कितना भी विरुद्ध हो, भले ही वो कितना भी काउंटर इंट्यूटिव क्यों ना हो, पर इतनी बार वो प्रयोग करा कि अंततः वो प्रयोग बिल्कुल मन में जम गया। तरीके तरीके से अपने आप से पूछा कि मैं शरीर हूं कि चेतना हूं। दिन में 100 बार पूछा, और ऐसे नहीं पूछा कि पहले ही उत्तर पता है कि पूछूंगा और फिर कहूंगा मैं तो चेतना हूं। मतलब पूर्वाग्रह के साथ नहीं पूछना है, एकदम बिल्कुल देखना है, वास्तव में पूछना है और फिर वास्तव में ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि वास्तव में मैं शरीर हूं कि चेतना हूं। ठीक है, जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी मान रखा है पहले से, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो कौन हूं मैं? चलो एक नया प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, कहीं दर्द हो रहा है शरीर में? फिर प्रश्नकर्ता कहता है हाँ, पीठ में। आचार्य: पीठ में दर्द हो रहा है, फिर बाकी अंगों का ख्याल क्यों नहीं आ रहा? अगर तुम शरीर हो तो तुम्हें शरीर के सारे अंग एक साथ अनुभव होने चाहिए ना। तुम्हें सिर्फ पीठ का ही अनुभव क्यों हो रहा है? प्रश्नकर्ता: क्योंकि उसमें पीड़ा है। आचार्य जी: बात ये नहीं है कि पीठ में क्या है, बात यह है कि पीठ में कौन सी चीज है जो अनुभव ले रही है। ये मत बोलो पीठ में पीड़ा है, मैं कहूंगा पीठ में चेतना है। तुम्हारी चेतना जाकर के पीठ में चिपक गई है, इसलिए पीठ का अनुभव हो रहा है। तो शरीर पहले आ रहा है या चेतना पहले आ रही है? प्रश्नकर्ता: चेतना। आचार्य: चेतना ही तुम्हें शरीर का एहसास करा रही है ना। अगर शरीर में ही बहुत सामर्थ्य होती तो शरीर के जितने हिस्से थे सब तुम्हें अपना एहसास करा रहे होते। तो शरीर में कोई कुछ नहीं, शरीर तो ऐसा है जैसे ये सब कुछ पड़ा हुआ है। आचार्य जी अपने सामने मेज पर पड़े सामान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शरीर तो ऐसा है जैसे ये सब सामान पड़ा है, और मान लो एकदम अंधेरा है और फिर इस पर टॉर्च की रोशनी मारी जाए तो तुम्हें वही हिस्सा दिखाई देगा ना जिस पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही है। तो चेतना क्या है? टॉर्च की रोशनी। और जो ये सामान पड़ा है ये क्या है? ये है शरीर। तो वो कहने को तुम्हारी है, वो सारी वस्तुएं तुम्हारे ही कमरे में पड़ी हुई हैं, पर तुम्हें उनका कोई अनुभव ही नहीं होगा जब तक कि उन पर चेतना की रोशनी नहीं पड़ेगी। तो शरीर कहने को तुम्हारा है, लेकिन शरीर का कोई अनुभव नहीं होगा जब तक कि चेतना नहीं होगी। ठीक है, तो चेतना पहले आती है, शरीर बाद में आता है। तो इस तरीके के सवाल दिन भर पूछने होते हैं। ये अफर्मेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि तुमने अपने आप को बिल्कुल मंद बुद्धि बना करके रट लिया है कि मैं तो चेतना हूं, चेतना हूं, चेतना हूं। ये नहीं करना है। ठोस सवाल पूछने हैं, ठोस सवाल पूछने हैं और उनके तर्कयुक्त उत्तर ढूंढने हैं। और वो सारे उत्तर जब तुम्हें एक ही दिशा में जाते दिखेंगे तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा
कि साहब मैं तो चेतना ही हूं। ठीक है, और करने हैं प्रयोग? फिर प्रश्नकर्ता कहता है जी हाँ आचार्य जी, चलो ठीक है। तुम ऐसा करो, एक दिन तुम अपने शरीर से संबंधित जितने भी नाप जोख ले सकते हो, जितने भी टेस्ट करवा सकते हो वो करवा लो। अपना वजन नाप लेना, अपना ब्लड प्रेशर नाप लेना, अपनी हृदय गति नाप लेना, ठीक है, तुम्हारे रक्त में ग्लूकोज कितना है वो नाप लेना, और बाकी टेस्ट करवा लेना, 2-4 नाप कर लेना। ये ऐसे दिन कराना जिस दिन तुम्हारा कुछ काम करने का मन ना हो, मन बिल्कुल उदास हो और शरीर पे बिल्कुल आलस छा रहा हो, मन में बिल्कुल आलस छा रहा हो। ठीक है, और कोई दिन तुम पकड़ना जिस दिन मन बिल्कुल प्रफुल्लित है, बिल्कुल उत्साह से भरा हुआ है, खुश मिजाज है। ठीक है, उस दिन भी शरीर से संबंधित ये सारे टेस्ट करवा लेना, और तुम्हें ये पता चलेगा कि मन की स्थिति में तो जमीन आसमान का अंतर है और शरीर की स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं। शरीर की स्थिति बस 1-2% थोड़ी बहुत ही बदली है, लेकिन मन की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। कि तुमने पहले टेस्ट करवाई जब तुम उदास थे, बिल्कुल ही कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन दोबारा तुमने टेस्ट करवाए जब तुम बहुत ही खुश थे। और तुम जब उन दोनों टेस्टों को देखते हो तो तुम पहले तो बहुत उदास थे, पहले वाले टेस्ट करवाए तब, और दूसरे वाले करवाए जब बहुत खुश थे, तो मन की स्थिति में तो जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन तुम पाओगे कि शरीर की जो भी नाप जोख है उसमें बहुत अंतर नहीं मिलेगा। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है प्रश्नकर्ता, कि हम शरीर नहीं है। आचार्य, तुमसे कोई पूछ रहा है दूसरे दिन कैसे हो, तुम कह रहे हो बहुत बहुत मस्त हूं। पहले दिन भी पूछ रहा है कैसे हो, तो कह रहे हो फांसी का फंदा ही ढूंढ रहा हूं। तो सब कुछ बदल गया ना तुम्हारी हालत में। किसके बदलने के कारण? क्या शरीर बदला? प्रश्नकर्ता, नहीं। आचार्य जी, तो क्या बदला था? चेतना की स्थिति बदली थी ना। चेतना बदली, तुम बदल गए। चेतना के बदलने में उत्साहित होने और आत्महत्या के लिए उत्सुक होने जितना अंतर है। और शरीर शरीर बिल्कुल नहीं बदलता है। यानी ये कह रहे हैं आचार्य जी कि तुम्हारी चेतना में तो इतना अंतर हो सकता है कि एक दिन तो तुम इतने खुश हो कि बिल्कुल आह धरती ही स्वर्ग है, और एक दिन तुम इतने बिल्कुल उदास हो कि आत्महत्या ही कर लूं। लेकिन शरीर में थोड़ी ना बहुत अंतर होता है। तुम जब तुम्हारे भीतर आत्महत्या का ख्याल उठ रहा है तो भी शरीर लगभग वैसा ही रहेगा, और जब तुम बहुत खुश हो तो भी लगभग शरीर वैसे ही रहेगा। तो तुम्हारा ताल्लुकात किससे है? शरीर से थोड़ी है। शरीर तो वैसा ही रहता है, लेकिन तुम बिल्कुल बदल जाते हो तुम्हारी स्थिति चेतना की। तो वो तुम्हारा जो पहला संबंध है वो चेतना से है। एक से एक जवान लोग जिनका शरीर बिल्कुल हट्टा कट्टा है, हट्टा कट्टा ही नहीं बिल्कुल सांड जैसा सशक्त शरीर है, वो भी कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? शरीर तो अच्छा था, लेकिन क्या बुरी हो गई थी? प्रश्नकर्ता, चेतना की स्थिति। आचार्य, तो तुम्हारा पहला संबंध किससे है फिर? शरीर से कि चेतना से? अगर शरीर से तुम्हारा पहला संबंध होता तो शरीर तो इतना प्यारा है, सुंदर है, आकर्षक है, बलिष्ठ है, फिर क्यों करी आत्महत्या? क्योंकि तुम्हारा पहला संबंध किससे नहीं है? शरीर से नहीं है। शरीर बहुत अच्छा हो तो भी तुम्हारा मन कर सकता है कि जीवन समाप्त कर दो, आत्महत्या कर लो, खत्म कर लो इस जीवन को। लेकिन चेतना अगर अच्छी है तो तुम्हारा मन कभी नहीं करेगा कि जीवन समाप्त कर दो। चेतना का अर्थ आप ऐसा समझो अभी के लिए कि मन की स्थिति। तो तुम्हारा पहला संबंध मन से है, शरीर से बाद में है। मन से अर्थात चेतना से। ठीक है, तो बताओ तुम पहले क्या हो? चेतना। ठीक है, तो यही सवाल जब तुम रोज पूछते हो तो ये बात बिल्कुल तुम्हारे एकदम बिल्कुल जहन में उतर जाती है कि शरीर नहीं, चेतना। ठीक। प्रश्नकर्ता, इस उदाहरण में हम चेतना और मन को एक जैसा ही मान रहे हैं। आचार्य, हाँ, तुम्हारा घुटना मैं नहीं बोलता ना। तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग मैं थोड़ी बोलता है, ना घुटना, ना हाथ पाँव, कुछ भी ये थोड़ी कहता है कि मैं हूं। तो तुम्हारी पहली पहचान ही घुटने के साथ नहीं है, पहली पहचान ही शरीर के साथ नहीं है। ठीक है, तुम कई बार कहते हो मेरा अपमान हो गया, तो बताओ शरीर का क्या बिगड़ा उसमें? लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त चोट लगती है ना? तुम बिल्कुल अंदर से मुरझा जाते हो। मेरा क्या हो गया? अपमान हो गया। तो बताओ शरीर का क्या बिगड़ा है? नाक पर चोट लगी है,
जब कहते भी हो मेरी नाक कट गई, मेरा अपमान हो गया, तो नाक पर वाकई चोट लगती है क्या? नाक तो वैसे ही है ना, लेकिन तुम भीतर से बिल्कुल कुम्हला गए, मुरझा गए। ये क्या हुआ है? कहाँ चोट लगी है? शरीर पर तो लगी नहीं। जब तुमको कोई भला बुरा कह देता है तो बिल्कुल भीतर चोट लगती है, लेकिन उसने तुम्हारे शरीर को तो कोई नुकसान पहुंचाया नहीं, तो फिर चोट कहाँ पे लगी? इससे क्या पता चलता है? शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत चोट पहुंची, तो इससे पता चलता है कि तुम शरीर नहीं, तुम चेतना हो। तुम्हारा संबंध चेतना से है पहले, शरीर बाद में आता है। और कई दफे ऐसा भी होता है कि तुम शरीर पर खूब घाव खाकर भी बड़े एकदम आनंदित रहते हो। तो शरीर हो क्या तुम? अगर शरीर होते तुम तो शरीर पर घाव लगने पर तो तुम्हारी हालत निश्चित रूप से खराब होनी चाहिए थी, पर ऐसा कई बार नहीं होता है। कई बार शरीर का घाव बुरा लगता है और कई बार शरीर के घाव पर गौरव भी होता है कि नहीं? जैसे कि एक योद्धा होता है तो उसको अपने शरीर के घाव पर गौरव महसूस होता है, तो अगर वो शरीर होता तो उसे फिर वो गौरव कैसे महसूस होता? मतलब उसका पहला संबंध शरीर से नहीं चेतना से है, तो सब चीजें उस ओर इशारा कर रही है कि तुम पहले मन हो, चेतना हो। ठीक है, शरीर से तुम्हारा संबंध जरूर है, लेकिन वो तुम्हारी पहली पहचान नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम्हें कोई खाना फेंक कर पकड़ाए, ऐसे फेंक कर दे जैसे कुत्ते को देते हैं ना, ऐसे, तो फिर तुम क्यों ठुकरा देते हो उसको? भूख तो बहुत लगी थी, शरीर क्या बोल रहा था कि खा लो, तो क्यों ठुकरा दिया? और कई बार ऐसा होता है कि एकदम भूख नहीं लगी है और एकदम सड़ा गला खाना है पर किसी ने प्यार से दिया है, तो भी खा लेते हो। तुम्हें पता भी है कि खाना है वो गंदा रहा है, 2 दिन पुराना है, बासा है, पर वो देने वाला इतने प्यार से दे रहा है कि तुम कहते हो अच्छा लाओ, इसका दिल नहीं दुखा सकते। तो ऐसा क्यों? शरीर को तो नुकसान करेगा ना वो खाना, लेकिन फिर भी तुम खा गए। शरीर ही होते तुम तो ठुकरा देते ना उस खाने को, पर क्यों नहीं ठुकरा दिया? क्योंकि तुम चेतना हो। तो इन सब बातों पर रोजमर्रा की जिंदगी में क्या रखते हैं? नजर। इसी को मैं बोला करता हूं, पल प्रतिपल जीवन का अवलोकन करते चलो। जो भी कर रहे हो हर वक्त ध्यान से करो, सब कुछ ध्यान से देखते चलो कि क्या हो रहा है। खाते हुए ध्यान, चलते हुए ध्यान, उठते बैठते हुए, नहाते हुए, पढ़ते हुए, पेड़ को देखते हुए, तो पल प्रतिपल जीवन का अवलोकन करते चलो। और बहुत बातें अपने आप ही चलते फिरते फिर खुलती रहती हैं। चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, और बहुत सारी बातें समझ में आ रही है। ऐसा होता है फिर। ठीक है, तो दोस्तों ये था संवाद। इस संवाद में बताया गया है कि हमारा पहला संबंध तो चेतना से है, मन की स्थिति से है, और इसमें 3-4 अच्छे उदाहरण देके बताए गए हैं। और आप ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रयोग करके देख सकते हो। वास्तव में हम चेतना ही हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रयोग करके फिर आपको कोई संशय नहीं रहता, एकदम क्लियर हो जाता है।